फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टेफल फैमिली डेफिल नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद डेली बेसिस पे कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा एकोमुलेशन और कौन सी कंपनीज में कम एकोमुलेशन हो रहा है, ये गैस अपने आप में ही एक प्रोफेशनल लोग को ट्रैक करने की निशानी हमें दिखाई पड़ती है। तो ये गैस इस वीडियो के माध्यम से इसमें कोई दावा मैं नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें एकोमुलेशन काफ़ी हाई है वो ब्रेकआउट दे ही देगा, लेकिन ये इस माध्यम से हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन से प्राइस में जो अपने ऑल टाइम हाई से आधा होने के बाद वहाँ पे डिलीवरीज हाई देखने को मिल रही है। तो जी गैस दो कंपनी की बात की जाए उसमें आज हमें एक जोरदार एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। तो जी गैस जैसे मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ, आप सबको मैं खुल के बताता हूँ, सिखाता भी हूँ कि कैसे कौन कॉल्स को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कैसे नंबर्स को देखा जाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या होते हैं, कंपनी का डेट रिपेमेंट कैसे हो रहा है, सब कैस मैंने आपको लेक्चर दे के सिखाया भी है। बट इसी बीच में एक्मुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक कल से भागना शुरू कर देगा। उसका मतलब ये होता है कि आप उसको वॉच लिस्ट में रखें। क्या ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे स्टॉक में अच्छे नंबर्स की बात हो या फिर ख़राब नंबर्स की बात हो, उसके बाद उसमें प्लस माइनस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस दो कंपनी जो मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव भाव में आ चुकी है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी महंगा है, लेकिन यस उस इंडस्ट्री में गैस पिछले कुछ समय से कोई पैसे नहीं बने और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें पैसे बन सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट में अगर 1 लाख लोग हैं ना, तो 1 लाख तरीके से पैसा बन सकता है। बट यस इसी बीच में गैस हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। क्या हम लोग रिस्क लेने के लिए ओके हैं, क्या हम लोग डिफेंसिव कैटेगरी के लोग में आते हैं। आपको अच्छे से पता है मैं गैस इधर पे मिड कैप को भी कवर करता हूँ, स्मॉल कैप को भी और लार्ज कैप को भी। जब मुझे लगा कि बैंकिंग स्टॉक्स में पैसे बनेंगे, वहाँ पे गैस मैंने खुल के बताया था बैंकिंग स्टॉक से पैसे बने। जब मैंने गैस आईटी को बीच में बहुत बार कवर किया था, आपने देखा कि आईटी में कैसे पैसे बने। केपीआई तो गैस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे कि सर अभी के टाइम पैसे बनने की क्षमता, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो मुझे लगता है गैस कि मिड कैप स्मॉल कैप में है। तो मेरे हिसाब से गैस आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि मिड कैप का मतलब ये नहीं होता कि वो भंगार हो गई, स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं कि भंगार हो गई। सबका अलग अलग नज़रिया है। तो मैं इधर पे गैस बजाज फाइनेंस को भी कवर करता हूँ, चोला को भी कवर करता हूँ, मुथूट को भी करता हूँ, आवास को भी करता हूँ। ऑफ कोर्स गैस लार्ज कैप की बात की जाए मैं इन्फोसिस को भी कवर करता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी कवर करता हूँ, केपीआईटी के बारे में डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अवधि कितनी लंबी है। जिसके बीच में गैस एक स्मॉल कैप में आज हमें ज़बरदस्त एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। नंबर्स की बात की जाए अनुमान से काफ़ी डाउन थे, लेकिन यस इंडस्ट्री दोस्तों पिछले 3 साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आज के एकोमोडेशन की बात की जाए 91% के आसपास स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब इस प्राइस पे ऐसे बहुत लोग हैं जो डिलीवरीज को काफ़ी हाई ले रहे हैं। की बात की जाए बीच में गैस ये टूट के 1800 के आसपास आया था। एक समय गैस 4000 का स्टॉक था, अनस्टॉपेबल था। और मुझे गैस वैल्यूएशन कंफर्ट उस लेवल्स पे दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ रहे थे। और गैस एक समय 135 का पी कमांड करता था, जो अभी के टाइम टूट के हमें 50 के आसपास दिखाई दे रहा है। की बात की जाए एक समय कैसे अभी भागना शुरू किया था, लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिला। 6800 से सीधा अगर आप देखें 5 टाइम्स हुआ और उसके बाद गैस हमेशा स्टॉक नहीं चलता। एक समय लोग डिफेंसिव स्टॉक्स को खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे, आज आईटीसी के फॉल का वेट कर रहे हैं। लोग आईटी को लेके बहुत बुलिश थे, उसके बाद बहुत लोग आईटी में टॉप पे निवेश किए, बहुत लोग बैंक को लेके काफ़ी बेरिश थे। पर बैंक निफ्टी ने ही मार्केट को संभाला। एक समय गैस रिलायंस अनस्टॉपेबल बना हुआ था, एक साल से रैली विटनेस नहीं करा रहा है। तो हमेशा का इस पूरा मार्केट एक बार में नहीं भागता, बट हमें समझना है कि कौन कौन सी कंपनी में क्या एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम में गए जितने भी वाइट गुड बिजनेस है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वाइट गुड्स की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि इसमें एसी आते हैं, वॉशिंग मशीन आते हैं, बिकॉज उनको 3 साल पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। किसको लेके 2020 में कोविड आया, 2021 की बात की जाए ओमिक्रॉन आया, 2022 की बात की जाए कमोडिटी के प्राइस ऑल टाइम हाई चले गए, जिसकी वजह से 3 साल कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। और जिसकी वजह से क्या जितने भी वाइट गुड वाले कंपनी है वो काफ़ी अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से क्या जो वर्स्ट था वो ऑलमोस्ट ओवर हो सकता है। तो इसी बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी कंपनी जो एसी में काम करती है उसे फोकस करने की मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, खरीदने की नहीं खरीदने की मर्जी आपकी है। बट येस इस कंपनी को अगर आप लिए हुए हैं तो यहाँ पे कैसे कुछ अपडेट्स है इसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एम्बर इंटरप्राइजेस। सो एम्बर की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, वो अच्छे से पता है कि ये सबको पीले स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कभी कभी जब वीक क्वार्टर के नंबर्स आते हैं स्टॉक 30-40% गिर जाता है, लोगों की कन्विक्शन वहाँ पे स्वाहा हो जाती है। बट आपको समझना है क्या सही में जितने भी वाइट गुड वाली कंपनी है, वोल्टास बात की जाए और भी वर्लपूल, इन सब के सही में क्या बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही ख़राब तो नहीं दोस्तों। इवन अगर आप ठीक से चार्ट को देखें तो 5 साल जो लो है उसके लगभग हमें दिखाई पड़ रहा है। रीज़न क्या है आपको अच्छे से मैंने बता दिया कि 20, 21 और 22 3 साल गैस इनके लिए बिल्कुल भी सही टाइम नहीं था। 20 में कोविड आया तो लोग ऐसे नहीं खरीदते हैं, 2021 में ओमिक्रॉन आया
उस रफ्तार से एसी नहीं बढ़ा सेल में। 2022 की बात की जाए, कंपनी ने सेल्स तो विटनेस किया बट कंपनी का मार्जिन कुछ बढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या, एम्बर इंटरप्राइजेस की मैं बात बोल रहा हूँ, जो मेक इंडिया थीम को सपोर्ट करती है। आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम जो रिसर्च हमें देखने को मिल रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले कल में ग्लोब और भी गर्म हो सकता है। अब ग्लोब गर्म होगा तो सिंपल सी बात है, लोग और भी एसी अफोर्ड करेंगे। ईएमआई तो गाइस अभी के टाइम में इतना अफोर्डेबल हो चुका है, जिसके वजह से लोग खरीदने के पहले सोचते नहीं। ऑल दो ईएमआई थोड़ा महंगा भी हो गया है बिकॉज ऑफ रिसेंट रेट हाइक, लेकिन मेरा ऐसा मानना है डिमांड स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो यही गैस अपॉर्चुनिटी है और ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा जिनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या फिर नहीं। बात कीजिए एम्बर इंटरप्राइजेस की, इसको लेके मैंने कुछ समय पहले कवरेज भी थी तो बताया था कि कौन सा लेवल आपके लिए सही होगा। जब ब्रेकडाउन की कंडीशन गैस 2800 के लेवल पे थी, मैंने आपको साफ साफ उस समय एवरेजिंग करने की सलाह नहीं दी थी और ना ही फ्रेश एंट्री करने की सलाह दी थी। एक समय गैस स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था। 1300 के बाद स्टॉक सीधा भाग के 4000 के आसपास गया था। बट ये सबको अच्छे से पता है कि एयर कूलर, एयर कंडीशनर, इन सब के सेल्स में गिरावट होगी। तो ऑफकोर्स कंपनी किस में काम करती है, ओईएम में, ओडीएम में, जो एक तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। किस में, एयर कंडीशनर्स में। क्या बताया गया कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मेक श्योर गाइस आपके टॉप 30% 40% पैसे ना निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में होनी चाहिए, जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, ये सब नाम हमें दिखाई पड़ता है। इवन आप एचयूएल को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यस, बहुत लोग क्या करते हैं कि मिड कैप और फुल स्मॉल कैप में फुल निवेश कर देते हैं, वो सही नहीं है, वरना हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। वैसा नहीं कि स्मॉल कैप में पैसे नहीं बनते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे का ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बनते हैं। बट कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा मार्केट भागेगा, आपका शेयर नहीं भागेगा, आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इन सब स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर गाइस एक रिस्की कैटेगरी स्टॉक है। तो अगर आपको रिवॉर्ड चाहते हैं तो उसी हिसाब से अपने अंदर संतोष पैदा करना सीखें। संतोष है, बाइंग लेवल सबको पता है, कंपनी क्वालिटी में वो खराबी दिखाई नहीं पड़ती है। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि आने वाले एक आध साल इनके लिए और भी चैलेंज हो सकते हैं। और जब तक रेट हाइक कम नहीं होगा, डिमांड फिर से नहीं बढ़ेगा। डिमांड को तोड़ने की कोशिश फेड भी कर रहे हैं। एमपीसी मीट का जो आउटकम है उसमें भी कैसे आरबीआई का हॉकी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। तो कंपनी कैसे एक समय 135 का पी कमांड करती थी। ऐसा नहीं कि स्टॉक आधा हो गया, यहाँ से आधा नहीं हो सकता। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए खराब नहीं है। बट यस, अगर आप आरओसी पे ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, वो अभी तक इतनी मजबूत इसलिए नहीं है बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी वो मुनाफा नहीं कमा रही है जितना गैस मार्केट इसको लेके एंटिसिपेटेड है। बड़ी प्रॉब्लम गैस मुझे इस इंडस्ट्री में क्या दिखाई पड़ रही है, बिकॉज पिछले कुछ समय से ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी डाउन हो गए हैं। यस, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी गैस हमेशा ओपीएम पे ज़्यादा होती, और इसलिए लार्ज कैप को आपको थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करके वेटेज ज़्यादा देने की आवश्यकता है अगर आप डिफेंसिव कैटेगरी के हैं। बिकॉज अगर आपको मार्जिन्स का इशू दिखाई पड़ता है इन सब कंपनी पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन सब कंपनी मार्जिन्स बड़ा होता ही नहीं है, वही 5-6-7% के आसपास, और कभी कभी तो गैस वो 2-3% भी होता है, जिसकी वजह से कभी कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती है तो कभी लॉस में आती है। इस बार कंपनी के मुनाफे की बात की जाए 19 करोड़ का अनुमान था, और जो कि गैस घट के 15 करोड़ के आसपास हो चुका है। मानना गैस कि आप चाहें तो इस स्टॉक को ट्रैक करें। खरीदने की राय मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आप डिसाइड करिएगा कि आपको किस कैटेगरी पसंद है। किसी को ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा 15% के ऊपर चाहिए, कैश फ्लो वाला बिजनेस चाहिए। जिनको साइक्लिकल बिजनेस नहीं चाहिए तो अपना कॉल आराम से नहीं ले सकते हैं, हाँ या ना, ये उनकी मर्ज़ी की बात है। बट ऐसी कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप आने वाले 6-8 महीना इस बात को लेकर संतुष्ट है कि चलो रेट हाइक अगर कंटिन्यू होकर चला, डिमांड कम हुआ, फिर से स्लो डाउन की कंडीशन हुई, उसके बाद इस समर के बाद जो नेक्स्ट समर है उसमें एसी बिकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ हो रहा है तो लोग एसी पे निर्भर हो जाएंगे। ईएमआई बहुत ही अफोर्डेबल है, तो उस केस में आप इस कंपनी को लॉस में ना बेचे। खरीदना नहीं खरीदना कैसे कोई पर्सनल मर्जी की बात है। बट ये जिस वैल्यूएशन पे गैस अभी के टाइम में आ चुका है, महंगा तो अभी भी है, 100-200-300 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, तो हमें एक अच्छा खासा हेल्दी मार्जिन दिखाई पड़ सकता है। कंपनी की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है, इधर पे गैस मैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसमें तेज़ी का माहौल हमें पिछले 10 दिनों से देखने को मिल रहा है। बिकॉज फेड की बात की जाए, उनका स्टैंड क्लियर था कि वो अभी भी हॉकिश है। रही बात आरबीआई, भी उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। इधर पे गैस बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज़ के बैंक्स हैं उनको इतना हॉकिश नहीं होना चाहिए। यूएस की कंडीशन कुछ और है, हमारी कंडीशन कुछ और है। बट येस, मार्केट इस बात को मान चुका है कि इस बार एमपीसी मीट में जो आरबीआई गवर्नर ने 6.5% के आसपास बोला कि रेट हाइक हो चुका है 25 बेसिस पॉइंट के आसपास, तो लोग ये मान के चल रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑल्दो आरबीआई ने ये कंफर्म तो किया नहीं है, बट ये माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा इकोनॉमी झेल नहीं पाएगा। और यही का इस एंटिसिपेशन में ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी हैं जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद गिर रहे थे, उन सब में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। कंपनी की बात की जाए, उसमें गैस हमें ऑलमोस्ट 79% के आसपास अप्रोक्स डिलीवरीज देखने को मिल रही है। 89,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 70,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है।
उस समय से कैसे काफ़ी अंडर परफॉर्मर था, 1850 1800 के आसपास, इवन 1790 के आसपास बहुत लोग घुसने का मौका मिला था। और उसके बाद गैस आज फाइनली इसने 2000 का जो लेवल है उसको ब्रीच कर दिया है। महीने की बात की जाए तो एक महीने में कैसे हमें अच्छी खासी बॉटम से उछाल देखने को मिल रही है। 200 पॉइंट के आसपास हमें पिछले कुछ समय से एक हेल्दी रिकवरी दिखाई दे चुकी है। हम कहाँ बनेगा ये तो गैस किसी को नहीं पता, आपको अच्छे से पता है, मैं बात बहुत बार दोहरा चुका हूँ। लेकिन यस, ये हमें गैस कोविड के पहले का जो हाई है उसके नीचे देखने को मिल रहा है। कोविड के पहले के हाई की बात की जाए 2000 के आसपास था। उसके बाद गैस ऐसा नहीं कि स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, 3400 के आसपास भी गया था। और उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस में 1500 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। चोला या फिर डिफरेंट एनबीएफसी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज उनको ज़्यादा डर लग रहा है रेट हाइक से। मार्केट ये पकड़ के चल रहा है कि रेट हाइक अगर होगा तो बिजनेस में स्लो डाउन होगा। लेकिन यस, इस बार का जितना एंटिसिपेशन था कि रेट हाइक का इम्पैक्ट इतना नेगेटिव होगा वो तो गैस बिजनेस में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ही बुलिश कमेंट्री हमें इनकी मैनेजमेंट की तरफ से दिखाई पड़ी और इसकी वजह से ये कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा एक बाउंस बैक किया है। अब 200 का मूविंग एवरेज तो रहेगा जो कि 2200-2300 के आसपास है। उसके बाद अगर वो सस्टेन करेगा तो हो सकता है इसके आने वाले दिनों में हमें एक हेल्दी रिकवरी दिखाई पड़ जाए। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। नहीं गैस कि सिर्फ और सिर्फ आवास में ही हमें रैली देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से हमें बजाज फाइनेंस में भी एक हेल्दी उछाल दिखाई पड़ी। बीच में गैस स्टॉक टूट के 5700 के आसपास आया था। लोगों को समझ में नहीं आया कि इतने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स के बाद स्टॉक क्यों गिर रहा है। लोग वेट कर रहे थे फेड की कमेंट्री का, एमपीसी मीट का आउटकम का। लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कल में फर्दर रेट हाइक नहीं होगा। होता भी है तो क्वांटम काफ़ी कम होगा या फिर बहुत दिनों के बाद होगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो वॉश था एनबीएफसी के लिए वो शायद आने वाले दिनों में ओवर हो सकता है। ऐसे एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है तो आपके लिए मेरा आंसर एकदम हाजिर है, आवास फाइनेंशियल को छोड़ के आप बजाज फाइनेंस पे जाइए। लेकिन यस, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस से भरोसा है, आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि हाउस तो बिकेंगे ही और मुझे अगर रिस्क लेना है तो मैं इस कंपनी में भरोसा कर सकता हूँ। तो इस कंपनी ने कैसे जो ग्रोथ विटनेस किया है अमिड कोविड पेंडेमिक, उसके बाद स्लो डाउन और उसके बाद कंपनी ने गैस जो टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन पेश किया है वो बहुत ही हेल्दी और सम्मानजनक है। कि टीटीएम में गैस अभी के टाइम में ये 419 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में लगाइए। कंपनी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ से स्टैगर्ड पे बाइंग कर सकते हो। लिए हैं तो लॉस में ना बेचिए। दोनों गैस मैंने समीकरण बता दिया। एक तो रेट हाइक अगर नहीं होगा तो एनबीएफसी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा और जो कंपनी अच्छे नंबर्स के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रही है उसमें रैली होगी। रही बात वाइट गुड्स की तो ऑफकोर्स ये मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन कंडीशन में वोल्टास सहित वर्लपूल सहित वो बहुत सारी कंपनीज का 3 साल ऐसे ही वेस्ट हुआ। तो आने वाले कल में अगर आपको हिम्मत है कि एक आध साल हम इसको होल्ड कर सकते हैं, गर्मी बढ़ेगी, एसी का डिमांड होगा, जो प्राइस हाइक हुआ था बीच में इन्फ्लेशन की वजह से वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्जिन लॉस्ट हुआ था उसमें रिकवरी दिखाई पड़ सकती है। तो दोनों में किसको आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।